बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नंबर 18 पार्ट 2। उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते ना देखता तो मैं भी ना करता। इस रवायत को इब्राहिम इब्न तहमान ने भी हिजाज से, उन्होंने अनस बन सिरीन से, उन्होंने अनस बन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया है। मैंने सफ़र में सुन्नतों के मुतालिक अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा। आपने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा हूँ। मैंने आपको सफ़र में कभी सुन्नतें पढ़ते नहीं देखा। और अल्लाह जल जिक्रा का इरशाद है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने चाशत की नमाज पढ़ते देखा है। हानी रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि फ़तेह मक्के के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर गुस्ल किया था और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकातें पढ़ी थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इतनी हल्की फुल्की नमाज पढ़ते नहीं देखा। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा पूरी तरह करते थे। उन्होंने खुद देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सफ़र में नफिल नमाजें सवारी पर पढ़ते थे। वह जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाती इधर ही सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जल्दी सफ़र तय करना होता तो मगरिब की नमाज मौखर कर देते, फिर उसे ईशा के साथ मिलाकर पढ़ते थे। सालिम ने बयान किया कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी अगर सफ़र शरीयत के साथ तय करना चाहते तो उसी तरह करते थे। मगरिब की तकबीर पहले कही जाती और आप 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़कर सलाम फेर देते। फिर मामूली से तौक़ुफ़ के बाद ईशा की तकबीर कही जाती और आप उसकी 2 रकातें पढ़कर सलाम फेर देते। दोनों नमाजों के दरमियान 1 रकात भी सुन्नत वगैरह ना पढ़ते और उसी तरह ईशा के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते थे। यहाँ तक कि दरमियान सब में आप उठते और तहज्जुद अदा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 2 नमाजों यानी मगरिब और ईशा को सफ़र में एक साथ मिलाकर पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर पड़े और उसकी वजह से आपके दाएं पहलू पर जख्म आ गए। हम मिजाज परसी के लिए गए तो नमाज का वक्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ाई। हमने भी बैठकर आपके पीछे नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौका पर फरमाया था कि इमाम इसलिए है ताकि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वह तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वह रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वह सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और जब वह समियन लाओ लिमन हमीदा कहे तो तुम अल्हम्दु रब्बना वलकल हम्द कहो।
आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दूसरी सुन्नत और हमें इसहाक बन मंसूर ने खबर दी। कहा कि हमें अब्दुल समद ने खबर दी। कहा कि मैंने अपने बाप अब्दुल वारिस से सुना। कहा कि हमसे हुसैन ने बयान किया और उनसे इब्न बरीदा ने कहा कि मुझसे इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया। वह बवासीर के मरीज थे। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी आदमी के बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा। आपने फरमाया कि अफजल यही है कि खड़े होकर पढ़े, क्योंकि बैठकर पढ़ने वाले को खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है और लेटे लेटे पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर नमाज पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर कोई बैठकर नमाज पढ़े तो खड़े होकर पढ़ने वाले से उसे आधा सवाब मिलेगा और लेट कर पढ़ने वाले से उसे आधा सवाब मिलेगा और लेट कर पढ़ने वाले को बैठ कर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलेगा। अबू अब्दुल्ला हजरत इमाम बुखारी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हदीस के अल्फाज में नाइम मुस्तविज़ के मानी में है, यानी लेट कर नमाज पढ़ने वाला। मुझे बवासीर का मर्ज था, इसलिए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में दरियाफ़त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर नमाज पढ़ा करो, अगर उसकी भी ताकत ना हो तो तुम लेट बैठ कर, और अगर उसकी भी ना हो तो पहलू के बल लेट कर पढ़ लो। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बैठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ हो गए तो कुरात नमाज में बैठकर करते थे। फिर जब रुकू का वक्त आता तो खड़े हो जाते और फिर तकरीबन 30 या 40 आयतें पढ़ कर रुकू करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज बैठकर पढ़ना चाहते तो कुरात बैठकर करते। जब तकरीबन 30-40 आयतें पढ़नी बाकी रह गई तो आप उन्हें खड़े होकर पढ़ते, फिर रुकू और सजदा करते। फिर दूसरी रकात में भी उसी तरह करते। नमाज से फारिग होने पर देखते कि मैं जाग रही हूँ तो मुझसे बातें करते, लेकिन अगर मैं सोती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेट जाते। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।